हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर गजल। ये गजल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये के धूप गजल संग्रह से ली गई है। इस गजल के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत की आजादी के वक्त जिस खुशहाल भारत का सपना देखा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ लोग अभी भी मूलभूत सुख सुविधाओं से वंचित है। देश के विकास का दायित्व जिन कंधों पर था वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर को एनिमेशन के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि आजादी के वक्त हमारे नेताओं ने तय किया था कि हर घर में खुशियों के दीपक जलाएंगे, यानी कि हर घर में खुशियां लाएंगे। लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी हर घर तो छोड़िए, वो एक शहर तक को खुशहाल नहीं बना पाए। कहने का मतलब है कि हमारे नेताओं ने जनता से किए वादे को पूरा नहीं किया। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि पेड़ों की छांव में भी हमें धूप लग रही है, जबकि पेड़ों की छांव से तो हमें ठंडक मिलनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिन राजनेताओं को हमने अपने लोक कल्याण, सुरक्षा व विकास के लिए चुना था, आज वही लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि इन सभी व्यवस्था से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं। इस पंक्ति में कवि समाज के उन लोगों पर कटाक्ष करते हैं जो हर परिस्थिति में जीने के आदी होते हैं। उनके आसपास क्या हो रहा है इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अभाव में भी आराम से जी लेते हैं। यदि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो वो अपने पाँव को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं, मगर शासक वर्ग के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। और ऐसे ही लोग भ्रष्टाचार शासक वर्ग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो उनका विरोधी नहीं करते हैं। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि अगर लोग वर्तमान परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम वो सुंदर सपने तो देख ही सकते हैं। कवि कहते हैं कि अगर ईश्वर इंसान की मनचाही मुराद पूरी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम वह सपनों में ही सही कुछ मनचाहे नजारे देखकर खुश हो ही सकता है। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि गरीब व शोषित वर्ग को यह विश्वास होता है कि हम कुछ भी कर ले, लेकिन इन परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन मेरे अंदर इन परिस्थितियों को बदलने की बेचैनी है। कवि कहते हैं कि अगर हम सब मिलकर इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारी आवाज में दम होगा तो ये परिस्थितियां अवश्य बदलेगी। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब भी कोई कवि या लेखक शासन की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है तो शासन वर्ग उस कवि की जुबानी बंद करने की कोशिश करता है, उसकी अभिव्यक्ति पर रोक लगा देता है। जैसे गजल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, वैसे शासक भी अपने राज्य को कायम रखने के लिए आवाज को दबाने की सावधानी रखने का तरीका अपनाएगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इंसान को अपने घर में भी पूरे आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, और अगर अपने घर के बाहर हमारी जान भी चली जाती है तो वो भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हेतु जाए। यानी कि घर हो या बाहर, व्यक्ति को सदैव अपने स्वाभिमान व आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए।